तो स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बीटी कॉटन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आखिर में हम लोग ने पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट क्यों बनाया भाई, क्या जरूरत पड़ा हम लोग को, आप समझना कि जिससे क्या हो, पेस्टिसाइड का यूज कम हो, इंसेक्ट मर जाए, उसीलिए हम लोग ने क्या किया भाई, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाया। तो आखिर में कैसे बनाया उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक। और कौन कौन से इंसेक्ट से प्रोटेक्ट करता है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आखिर हम सबसे पहले बात करेंगे हम लोग बीटी कॉटन के बारे में। तो आखिर में बीटी का मतलब क्या होता है, बीटी का मतलब होता है बेसिलस thuringiensis, ठीक है। तो आखिर में बीटी का मतलब क्या है, बीटी का मतलब होता है बेसिलस thuringiensis, ठीक है। तो बीटी किसे बोलते हैं, आप देखो कि बेसिलस thuringiensis को बोला जाता है क्या, बीटी, ठीक है, बेसिलस thuringiensis। ये जो बेसिलस thuringiensis है ना, ये हम लोग का जो बेसिलस thuringiensis एक बैक्टीरिया होता है। ये क्या होता है भैया, एक बैक्टीरिया होता है। इसके पास क्या होता है प्रेजेंट, इसके पास क्राइजिन जो कि होता है प्रेजेंट, ठीक है। तो बेसिलस thuringiensis इसके पास क्या होता है, इसके पास होता है प्रेजेंट, जिसे बोलते हैं क्राइजिन, ठीक है। तो इसके पास क्या होता है भाई, क्राइजिन होता है प्रेजेंट, इसके पास क्राइजिन होता है, जिससे ये क्या बनाता है भाई, जिससे हम लोग को ये बनाता है क्या, क्राई प्रोटीन, ठीक है। इसके पास होता है क्राइजिन, जिससे ये क्या बनाता है भाई, जिससे ये हम लोग का बनाता है, जिसे बोलते हैं क्राई प्रोटीन। और ये क्राई प्रोटीन किस फॉर्म में होता है प्रेजेंट, ये हम लोग का क्राई प्रोटीन जो कि क्रिस्टल के फॉर्म में क्या होता है, इस बेसिलस thuringiensis के अंदर क्या होता है भाई, प्रेजेंट होता है। किस फॉर्म में होता है भाई, इसके अंदर आप समझो कि क्रिस्टल के फॉर्म में, ये क्रिस्टल के फॉर्म में क्या होता है, क्रिस्टल के फॉर्म में यह प्रोटीन प्रेजेंट होता है, क्राई प्रोटीन, ठीक है। तो आखिर में जो क्राई प्रोटीन है, क्राई प्रोटीन को ही बोलते हैं क्या, बीटी टॉक्सिन। इसी को ही बोला जाता है क्या, जो क्राई प्रोटीन है ना, इसी को ही बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसी को ही बोलते हैं बीटी टॉक्सिन। इसी को ही बोला जाता है क्या, बीटी टॉक्सिन, या फिर इसी को ही बोलते हैं क्या, या फिर हम लोग इसी को ही बोलते हैं भाई प्रोटॉक्सिन, या फिर क्या बोलते हैं इसको, या फिर एंटोटॉक्सिन भी बोला जाता है, ठीक है। तो बीटी टॉक्सिन एंटोटॉक्सिन वही सेम चीज है, ठीक है। या फिर इसी को बोलते हैं क्या, प्रोटॉक्सिन भी इसे बोलते हैं, प्रोटॉक्सिन। प्रोटॉक्सिन क्यों बोलते हैं भाई, आखिर में हम लोग इसे क्राई प्रोटीन को प्रोटॉक्सिन क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम लोग का ये जो प्रोटीन है, हम लोग का जो टॉक्सिन है, ये हम लोग का इनएक्टिव फॉर्म में, आप समझो कि ये जो हम लोग का बेसिलस thuringiensis है, बैक्टीरिया के अंदर आप समझना, ये प्रोटीन किस फॉर्म में होता है भाई, ये प्रोटीन जो कि इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसे बोला जाता है क्या, प्रोटॉक्सिन इसे हम लोग बोलते हैं, क्योंकि यह प्रोटीन बेसिलस thuringiensis के अंदर इनएक्टिव फॉर्म, एक्टिव फॉर्म में नहीं होता, इनएक्टिव फॉर्म में होता है प्रेजेंट। इसीलिए आप समझो कि यह प्रोटीन बेसिलस thuringiensis को कुछ नहीं बिगाड़ता, कुछ नहीं करता, क्योंकि ये प्रोटीन इनएक्टिव फॉर्म में क्या होता है भाई, प्रेजेंट होता है, समझे ना। तो प्रो का मतलब क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म, समझे। प्रो का मीन्स होता है क्या, इनएक्टिव, समझे। तो प्रो का मतलब होता है इनएक्टिव। तो ये जो टॉक्सिन है भाई, ये आप समझना, ये टॉक्सिन किस फॉर्म में होता है, इनएक्टिव, ठीक है। तो ये टॉक्सिन जो कि बेसिलस thuringiensis के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये तो आपने समझ लिया कि एक्चुअल में बेसिलस thuringiensis के अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम लोग का क्राइजिन होता है, जिससे क्या बनता है, क्राई प्रोटीन बनता है। और ये प्रोटीन किस फॉर्म में बनता है, आप समझो कि प्रोटीन हम लोग का क्रिस्टल के फॉर्म में क्या होता है भाई, प्रेजेंट होता है, ठीक है। और यही क्राई प्रोटीन को ही क्या बोलते हैं, इसी को ही बोला जाता है क्या, बीटी टॉक्सिन, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, प्रोटॉक्सिन। आखिर में प्रोटॉक्सिन क्यों बोलते हैं, क्योंकि प्रो का मतलब होता है इनएक्टिव, क्योंकि इनएक्टिव फॉर्म में क्या होता है, प्रेजेंट होता है बेसिलस के अंदर, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ये क्या है भाई, हम लोग का प्रोटॉक्सिन है, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो अब बात करते हैं कि आखिर में एक्टिव कब होगा, जब ये इंसेक्ट के अंदर जाएगा, जब इंसेक्ट के अंदर जाएगा और इंसेक्ट के गट में आप समझना ये एक्टिव हो जाएगा। क्यों भाई, आखिर में इंसेक्ट के गट में क्यों हो जाएगा एक्टिव, क्योंकि इंसेक्ट का जो गट होता है, जो इंसेक्ट का जो गट होता है उसका अल्कालाइन पीएच होता है, समझे। तो अल्कालाइन पीएच के चलते आप समझो कि इंसेक्ट के गट में इनएक्टिव जो है ये एक्टिव में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे होगा उसको कंप्लीट मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे, समझिए आप, काफी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग ने कैसे पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाया। तो हम लोग ने क्या किया भैया, हम लोग ने बेसिलस thuringiensis हम लोग ने किसको आइसोलेट किया, हम लोग ने इससे आप समझो कि क्राइजिन को आइसोलेट किया। इससे हम लोग ने क्या किया, इससे आप समझो कि क्राइजिन को लिया, बेसिलस thuringiensis से क्या लिया भैया, हम लोग ने इससे क्राइजिन को लिया। इससे हम लोग ने क्या लिया, आप समझो कि इससे हम लोग ने बेसिलस thuringiensis से क्राइजिन को लिया, और क्राइजिन को लिया, और साथ इसको हम लोग ने क्या किया, फिर क्राइजिन को लिया, और इससे हम लोग ने क्या किया, इसके साथ आप समझना है कि हम लोग ने क्राइजिन को हम लोग ने टीआई प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया, समझे। हम लोग ने क्या किया भैया, इसको हम लोग ने टीआई प्लाज्मिड के साथ, आप समझो कि टीआई प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया। क्राइजिन को आप समझना है कि टीआई प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया। ये देखो भैया हम लोग का टीआई प्लाज्मिड है, ठीक है। ये क्या, ये आप समझना, ये हम लोग का टीआई प्लाज्मिड, ये क्या है भैया, ये हम लोग का है क्या, आप समझना ध्यान से कि ये हम लोग का टीआई प्लाज्मिड, ये टीआई प्लाज्मिड है।
तो इस टीआई प्लाज्मिड के साथ हम लोग ने क्या किया भाई, हम लोग ने जो था, हम लोग क्या था, ये जो क्राइजिन था इसको हम लोग ने जोड़ दिया, समझे। तो टीआई प्लाज्मिड के साथ क्या किया हम लोग ने देखो भाई ये क्राइजिन को, ये जो क्राइजिन था ये हम लोग का क्या है, ये देखो ये जो क्राइजिन इसको हम लोग ने जोड़ दिया, समझे। तो टीआई प्लाज्मिड के साथ हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने क्राइजिन को जोड़ दिया, हम लोग ने क्राइजिन को जोड़ दिया, समझे। और क्या बन जाएगा इससे हम लोग का भाई, इससे हम लोग का बन जाएगा क्या, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, समझे। तो इसको हम लोग जब इसको जोड़ देंगे दोनों को भाई, तो क्या बन जाएगा इससे हम लोग का बन जाएगा क्या, इससे हम लोग का बन जाएगा भाई क्या, रिकॉम्बिनेंट डीएनए इससे बन जाएगा, ठीक है। ये देखो क्या बन गया भाई, ये देखो आप यहाँ क्या बन गया, ये देखो यहाँ क्या बन गया भाई, ये आप देखो यहाँ क्या बन गया, ये हम लोग का बन गया क्या, ये हम लोग का बन गया भाई क्राई, क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, समझे। रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या बन गया भाई, ये हम लोग का रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए से क्या बन जाएगा फिर, प्रोटीन, समझे ना। आप समझना कि इसको क्या करेंगे फिर होस्ट के अंदर क्या कर देंगे, इंट्रोड्यूस कर देंगे, और होस्ट के अंदर फिर बनेगा क्या, इससे क्या बन जाएगा भाई, ये हम लोग का प्रोटीन बन जाएगा। कैसे बनेगा देखेंगे, ठीक है। तो आपको समझ है, हम लोग ने टीआई प्लाज्मिड के साथ क्या कर दिया भाई, टीआई प्लाज्मिड के साथ क्राइजिन को जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया भैया, ये हम लोग का बन गया, देखो ये हम लोग का बन गया क्या, ये हम लोग का बन गया भाई रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये क्या बन गया, ये देखो हम लोग का बन गया भाई रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आपको दिख रहा है क्या, ये हम लोग का क्या बन गया, ये बन गया भैया क्या, ये बन गया भैया रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्या बन गया भाई, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और इसको हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग का रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। अब इसको हम लोग किसके अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे, ये हम लोग देखो, अब ये जो टीआई प्लाज्मिड इसको हम लोग किसके अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे, इसको हम लोग समझना कि इसको किसके अंदर हम लोग इंट्रोड्यूस कर देंगे भाई, कॉटन प्लांट के अंदर, समझे। किसमें इसको इंट्रोड्यूस कर देंगे भाई, इसको हम लोग समझना कि कॉटन प्लांट में इंट्रोड्यूस कर दें, कॉटन प्लांट के अंदर इसको क्या करें, कॉटन प्लांट में इसको हम लोग इंट्रोड्यूस कर देंगे। जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसको क्या करेंगे भाई, इसको हम लोग, ये है भैया, ये क्या, ये है कॉटन प्लांट, ये क्या है भाई, ये हम लोग का है कॉटन प्लांट, समझे। तो कॉटन प्लांट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉटन प्लांट के अंदर इसको हम लोग क्या करेंगे भैया, इसको आप समझना कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्या कर देंगे, इंट्रोड्यूस करवा देंगे फिर, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या करेंगे फिर कॉटन प्लांट के अंदर फिर इसको इंट्रोड्यूस करवा देंगे, ठीक है। अब देखो हम लोग का रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो कि कॉटन प्लांट के अंदर क्या हो गया भैया, कॉटन प्लांट में हम लोग का क्या हो गया, इनकॉर्पोरेटेड हो गया, मतलब चले गया, ठीक है, चला गया भैया। कॉटन प्लांट के अंदर हम लोग का क्या हो गया, आप समझना कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो कि कॉटन प्लांट में जो कि इंट्रोड्यूस हो गया। अब क्या होगा भैया, अब कॉटन प्लांट क्या बनाएगा हम लोग का, अब कॉटन प्लांट के अंदर क्या प्रेजेंट है, ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है भाई, इसमें हम लोग का क्राइजिन है, इसमें क्या है भाई, क्राइजिन है। अब रिकॉम्बिनेंट आप समझना ना, इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए में क्राइजिन प्रेजेंट है। अब ये हम लोग का रिकॉम्बिनेंट डीएनए जब कॉटन प्लांट के अंदर चले गए भैया, अब इसमें जो क्राइजिन है, क्राइजिन से फिर क्या बन जाएगा, आप समझो कि कॉटन प्लांट में क्राइजिन से क्या बन जाएगा, क्राइजिन से हम लोग का क्राई प्रोटीन बन जाएगा, समझे। तो कॉटन प्लांट के अंदर क्राइजिन से क्या बन जाएगा भाई, क्राइजिन से इसके अंदर क्राई प्रोटीन बन जाएगा, और क्राई प्रोटीन जो इसमें क्या होगा, आप समझो कॉटन प्लांट में हम लोग का प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग का क्या होगा भाई, क्राई प्रोटीन, इसमें हम लोग का क्या होगा भाई, प्रेजेंट। हम लोग का इसमें क्या होगा भाई, अब क्राई प्रोटीन जो कि इसके अंदर क्या होगा, कॉटन प्लांट में हम लोग का बन जाएगा, समझे। क्राइजिन से वही आपको देखो, इसके पास क्राइजिन है, आप समझना कि क्राइजिन है किसके पास भैया, हम लोग कॉटन प्लांट में क्राइजिन पहुंच गया, तो इससे क्या बन जाएगा, इससे हम लोग का क्राई प्रोटीन बन जाएगा, समझ है आपको। क्राइजिन प्रेजेंट है भाई, तो क्राइजिन से क्या बन जाएगा, क्राई प्रोटीन। और ये जो प्रोटीन बनेगा किस फॉर्म बनेगा, ये प्रोटीन हम लोग का क्रिस्टल के फॉर्म में क्या हो जाएगा भाई, ये कॉटन प्लांट के अंदर प्रेजेंट होगा, समझे। और ये प्रोटीन जो कि क्रिस्टल के फॉर्म में क्या होगा भाई, ये क्राई प्रोटीन जो कि क्रिस्टल के फॉर्म में आप समझो कि कॉटन प्लांट के अंदर प्रेजेंट होगा। ये यहाँ तक आपको कहानी समझ है कि एक्चुअल में हम लोग ने किसके बारे में बात की, हम लोग ने बेसिलस थुरिनजेनेसिस के बारे में बात किया कि हम लोग ने क्या किया, बेसिलस थुरिनजेनेसिस से हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने इससे क्राइजिन को लिया, इससे हम लोग ने क्या किया भाई, इससे क्राइजिन को लिया, और क्राइजिन को लिया और इसको हम लोग ने टीआई प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया, और क्या बना दिया भाई, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दिया। और फिर हम लोग ने क्या किया, ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए था इसको हम लोग ने फिर क्या किया भाई, कॉटन प्लांट के अंदर इसको हम लोगों ने इंट्रोड्यूस कर दिया, समझे। ये हम लोग का कॉटन प्लांट फिर क्या बन गया, कॉटन प्लांट हम लोग का फिर पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बन गया। कैसा, कौन सा प्लांट बन गया भाई, ये हम लोग का पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बन गया, समझ है आपको। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या बन गया, आप देखो इसके अंदर क्राइजिन था, इसके अंदर जब क्राइजिन आया तो क्या बन गया, क्राइजिन से आप समझो कि क्राई प्रोटीन बन गया, ठीक है। अब ये क्राई प्रोटीन जो कि कॉटन प्लांट में हम लोग का प्रेजेंट है, ये क्राई प्रोटीन जो कि किसके अंदर प्रेजेंट है, अब हम लोग के कॉटन प्लांट के अंदर प्रेजेंट है। अब समझना कि
जब इंसेक्ट कॉटन प्लांट को खाएगा, जब अब इंसेक्ट क्या करेगा भाई, जब इंसेक्ट कॉटन प्लांट को जब खाएगा तो फिर क्या होगा, इसके बाद अब क्या होगा उसको हम लोग अब देखेंगे। समझ आए आपको, यहां तक आपको क्लियर हो गया भाई, ठीक। अब देखेंगे कि एक्चुअल में जब इंसेक्ट क्या करेगा भाई, कॉटन प्लांट को खाएगा तो क्या होगा भाई, आप अब आगे का प्रोसेस उसको समझेंगे, ठीक है। बाकी यहां तक आपको समझ जाएगा कि एक्चुअल में कॉटन प्लांट के अंदर कैसे क्रायो प्रोटीन बना, ये आपको क्लियर हो, आप समझ गए ना। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं भाई कि एक्चुअल में अब जब इंसेक्ट खाएगा तो क्या होगा भाई, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक। चलो भाई, तो ये तो आपने आई होप इसको आपने नोट कर लिया होगा, ठीक। अब बात करते हैं कि एक्चुअल में क्या होने वाला है भैया, ठीक है। इसको कॉटन प्लांट को हम लोग साइड में बनाएंगे भाई, कॉटन प्लांट को क्या करेंगे भैया, साइड में बनाएंगे, समझे। कॉटन प्लांट को साइड में बनाएंगे जिससे आपको समझ आए, ठीक है। अब समझना भाई, अब ये कॉटन प्लांट, ये देखो भैया हम लोग का कॉटन प्लांट, ये क्या है भाई, क्या बन गया हम लोग का, ये हम लोग का कॉटन प्लांट, ये कॉटन प्लांट है, ये कॉटन प्लांट है, ठीक है। कॉटन प्लांट ये हम लोग का क्या है, कॉटन प्लांट। और ये कॉटन प्लांट में क्या है भैया मैम, क्या है प्रेजेंट, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आप समझना क्राई प्रोटीन, इसमें हम लोग का क्राई प्रोटीन प्रेजेंट है, क्राई प्रोटीन प्रेजेंट है, समझ है आपको। और आखिर में हम लोग का कौन सा प्लांट है, कॉटन प्लांट, ये हम लोग का है कौन सा प्लांट, कॉटन प्लांट, कॉटन प्लांट, ठीक है। अब समझो जब क्या होगा भाई, जब आएगा हम लोग का पेस्ट, जब आएगा हम लोग का इंसेक्ट, समझे। जब इंसेक्ट इसको खाएगा, जब इसको क्या करेगा, ये देखो इंसेक्ट, ये भाई इंसेक्ट उड़ते फिरते इंसेक्ट आया, उड़ते फिरते आप समझना कि उड़ते फिरते इंसेक्ट आया, ये इंसेक्ट आपको दिख रहा है इंसेक्ट, ये इंसेक्ट आया, ठीक है। उड़ते फिरते इंसेक्ट आया, ठीक है। आप समझना कि उड़ते फिरते इंसेक्ट आया और इस कॉटन प्लांट को, जब इस कॉटन प्लांट को खाया, जब इस कॉटन प्लांट को खाया, ठीक है। आप समझना कि उड़ते फिरते इंसेक्ट है, ठीक है। और कॉटन प्लांट को जब ये खाया भाई, जब कॉटन प्लांट को खाया, जब ये कॉटन प्लांट खाया तो अब क्या होगा भैया, अब क्या होगा, आप समझना कि जब क्या होगा भाई, ये क्या होगा भाई, ठीक है। जब उड़ते फिरते इंसेक्ट आया और ये कॉटन प्लांट को खाया तो अब क्या होगा भाई, अब क्या होगा, आप समझना कि जब इंसेक्ट, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं भैया, जब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जब इंसेक्ट, ठीक है, इंसेक्ट क्या करेगा, जब आप समझना कि जब इंसेक्ट इंजेस्ट करेगा किसको भैया, जब इंसेक्ट इंजेस्ट करेगा भाई कॉटन प्लांट को, तो क्या होगा भैया, आप समझना। जब ये जो इंसेक्ट है भाई, इंसेक्ट सबसे पहले इंसेक्ट क्या करेगा, इंसेक्ट इंजेस्ट करेगा, सबसे पहले इंजेस्ट क्या करेगा, इंसेक्ट क्या करे भैया, इंजेस्ट कर रहा है मतलब खा रहा है, समझे। इंजेस्ट का मतलब होना है खाना, समझे। तो ये देखो कि इंसेक्ट क्या कर रहा है भैया, ये कॉटन प्लांट को खा रहा है, समझे। जैसे इंसेक्ट ने इंजेस्ट किया भैया, जैसे इंसेक्ट ने इंजेस्ट किया किसको, कॉटन प्लांट को, तो क्या होगा इससे, आप समझना कि आप समझना इससे क्या होगा, इससे हम लोग का क्या होगा, इसको आप समझना, ठीक है। आपको पता है कि क्या पता है भैया कि कॉटन प्लांट में क्या प्रेजेंट है, क्राई प्रोटीन, ठीक है। तो अब क्या होगा समझना कि ये जो क्राई प्रोटीन जो है, समझो क्राई प्रोटीन जो इनएक्टिव फॉर्म में, किस फॉर्म में प्रेजेंट है भाई, इनएक्टिव फॉर्म में क्या है, कॉटन प्लांट के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन आप जब जैसे इंसेक्ट ने कॉटन प्लांट को खाया तो आप समझना कि जो क्राई प्रोटीन जो कि इनएक्टिव फॉर्म में क्या है भाई, प्रेजेंट है, इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है। ये सीधा जब आप समझना कि ये जो क्राई, आप समझना जब ये हम लोग का क्राई प्रोटीन जब इंसेक्ट के गट में जाएगा, जैसे इंसेक्ट के गट में आप समझना कि क्राई प्रोटीन पहुंचा, जैसे इंसेक्ट के गट में जो क्राई प्रोटीन गया भाई, आप जो इनएक्टिव प्रोटीन जो होता है ये हम लोग के एक्टिव प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों भाई, ड्यू टू एल्केलाइन पीएच। आपको पता होगा कि जो इंसेक्ट का गट है उसका क्या होता है भाई, इंसेक्ट के गट का एल्केलाइन पीएच होता है, इंसेक्ट के गट का क्या होता है, अल्कालाइन पीएच होता है, ठीक है। भाई इंसेक्ट को क्या पता भाई, इंसेक्ट को थोड़ी पता कि इसमें इस कॉटन प्लांट में मेरा जहर है, ठीक है। इसमें थोड़ी पता कि इसमें मेरा जहर है, ठीक है। जहर को मैं खा रहा हूँ, इसको थोड़ी पता नहीं पता है भाई, ठीक है। जैसे इंसेक्ट ने खाया भाई बड़े चाव के साथ, वाह आज क्या खाने को मिला, ठीक है, बहुत ही चाव के साथ खाया भैया किसने, इंसेक्ट ने। उसको क्या पता कि जहर को मैं खा रहा हूँ, ठीक है। तो उसके अंदर क्या चले गया, आप समझो कि इंसेक्ट के अंदर क्या चले गया भैया, क्राई प्रोटीन चले गया। इंसेक्ट के अंदर जो कि क्राई प्रोटीन चले गया, आप समझना कि क्राई प्रोटीन जो कि इनएक्टिव है, आप समझो कि इस कॉटन प्लांट के अंदर ये क्राई प्रोटीन इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है। मैंने आपको बताया था ये क्राई प्रोटीन जो कि क्रिस्टल के फॉर्म में क्या होता है भाई, प्रेजेंट होता है। जैसे इंसेक्ट ने इंजेस्ट किया, अब आप समझना, अब ये समझना क्या होगा भाई, क्या होगा भैया, ड्यू टू आप समझना कि ड्यू टू एल्केलाइन, ड्यू टू आप समझो कि ड्यू टू अल्कालाइन पीएच ऑफ गट, ठीक है। ड्यू टू अल्कालाइन पीएच ऑफ गट, ठीक है। एल्केलाइन पीएच ऑफ गट, एल्केलाइन पीएच ऑफ गट, ठीक है। एल्केलाइन पीएच ऑफ गट, गट में क्या भाई, गट में क्या होता है, गट का एल्केलाइन पीएच होता है, ठीक है। तो ड्यू टू एल्केलाइन पीएच ऑफ गट, ठीक है। आप समझना कि जो इंसेक्ट के, ठीक है,
आप समझो कि गट में, इंसेक्ट के गट में क्या होता है भैया, एल्कालाइन पीएच होता है, ठीक है। तो ड्यू टू एल्कालाइन पीएच ऑफ गट, किसका गट भाई, इंसेक्ट गट, ठीक है। इंसेक्ट का गट क्या होता है, एल्कालाइन पीएच होता है, समझ आपको, एल्कालाइन पीएच होता है। तो इससे क्या होगा भैया, देखो इससे क्या होगा, जब एल्कालाइन पीएच होता है इंसेक्ट के गट का, तो इससे क्या होगा, जो इनएक्टिव हम लोग का क्या है भाई, जो इनएक्टिव जो होता है, क्या है इनएक्टिव, जो हम लोग का जो प्रोटीन क्रिस्टल, आप समझे कि जो प्रोटीन क्रिस्टल जो थे भैया, जो प्रोटीन के क्रिस्टल थे, आप समझो प्रोटीन के क्रिस्टल, जो प्रोटीन के क्रिस्टल जो थे ना भैया, मैंने आपको बताया था कि ये प्रोटीन किस फॉर्म में होता है भैया, ये प्रोटीन, ठीक है, कॉटन प्लांट के अंदर किस फॉर्म में होता है, क्रिस्टल के फॉर्म में होता है प्रेजेंट, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो जो प्रोटीन क्रिस्टल है भैया, आप समझो कि प्रोटीन क्रिस्टल जो है क्या हो जाएगा भैया, ये प्रोटीन क्रिस्टल जो है भैया, जो कि हम लोग के इनएक्टिव है अभी, प्रोटीन क्रिस्टल जो कि आप समझना है कि इनमें क्या है, जो कि हम लोग इसमें, इनमें हम लोग क्या, जो इनएक्टिव है, आप समझो कि जो इनमें इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन है, जो इनएक्टिव क्या भैया, प्रोटॉक्सिन, इसमें हम लोग का इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन क्या भैया, इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन, इसमें पूरा लिखें इसको, चलो भाई, प्रोटीन क्रिस्टल, ठीक, इसमें हम लोग के क्या प्रेजेंट है, इसमें हम लोग के इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन, इसमें हम लोग के क्या है भैया, प्रोटीन क्रिस्टल में क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन के क्रिस्टल में क्या है भैया प्रेजेंट, ये जो प्रोटीन के क्रिस्टल इसमें क्या है, इसमें हम लोग के इनएक्टिव क्या भाई, इनएक्टिव, समझे। तो इनएक्टिव भाई क्या, इनएक्टिवेट नहीं, इनएक्टिव क्या है भैया, इनएक्टिव हम लोग के इसमें प्रेजेंट है, जिसे बोलते हैं कि इनएक्टिव, आप समझो कि प्रोटॉक्सिन जो कि प्रेजेंट है, इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन प्रेजेंट है। और जैसे आप समझो कि एल्केलाइन, जैसे आप समझना कि जैसे इंसेक्ट ने इंजेस्ट किया और एल्केलाइन पीएच चलता है, आप समझो इंसेक्ट जो गट के, आप समझो इंसेक्ट के गट में क्या होता है भैया, अल्कालाइन पीएच होता है। इसके चलते क्या होगा, इसके चलते जो प्रोटीन क्रिस्टल है भैया क्या हो जाएंगे, ये हम लोग के सोल्यूबलाइज, ये क्या हो जाएंगे भैया, ये हम लोग के सोल्यूबलाइज, ये हम लोग के हो जाएंगे कैसे, सोल्यूबलाइज, समझे, सोल्यूबलाइज हो जाएंगे, सोल्यूबलाइज कर जाएंगे, समझे, ये हम लोग का प्रोटीन क्रिस्टल सोल्यूबलाइज हो जाएंगे, समझे। और ये हम लोग का जो क्या था, इनएक्टिव टॉक्सिन, इनएक्टिव जो क्या, इनएक्टिव हम लोग का जो प्रोटॉक्सिन था, ये हम लोग का समझो कि एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, एक्टिव टॉक्सिन में क्या हो जाएगा, इनएक्टिव टॉक्सिन जो कि एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा, समझे। तो जो प्रोटीन के क्रिस्टल जो इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में क्या है भाई, प्रेजेंट है, आप समझना कि आप समझो एल्कालाइन पीएच के चलते हम लोग का प्रोटीन का क्रिस्टल क्या हो जाएंगे भैया, सोल्यूबलाइज हो जाएगा। और ये जो इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन था, ये एक्टिव टॉक्सिन में क्या हो जाएगा, एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा, समझे। ये देखो इनएक्टिव टॉक्सिन क्या हो गया भैया, हम लोग का एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट हो गया, समझे, एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट, जैसे सोल्यूबलाइज हुए तो हम लोग का समझो किस में कन्वर्ट हो गया भाई, ये हम लोग का एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट हो गया, एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट हो गया। और ये एक्टिव टॉक्सिन क्या करेगा भाई, ये आप समझना कि इंसेक्ट के आप समझो मिड गट के एपिथेलियल सेल के साथ बाइंड कर जाएगा, समझे। जो इंसेक्ट का जो गट है उसके, इंसेक्ट का जो मिड गट है उसके एपिथेलियल सेल से क्या कर जाएगा, इंसेक्ट के मिड गट के एपिथेलियल के साथ ये बाइंड कर जाएगा भैया, हम लोग का क्या, हम लोग का एक्टिव टॉक्सिन, एक्टिव बीटी टॉक्सिन, बात समझे। तो ये एक्टिव टॉक्सिन क्या करेगा आप समझना, ये एक्टिव टॉक्सिन क्या करेगा, इसको आप ध्यान से आप समझना, ठीक है। इसको कहाँ लिखें, इसको हम लोग यहीं लिखें कैसे, हाँ यहीं, ठीक है। तो ये एक्टिव टॉक्सिन क्या करेगा भैया, बाइंड्स टू मिड गट ऑफ, बाइंड्स टू एपिथेलियल सेल, किससे बाइंड कर जाएगा भैया, एपिथेलियल सेल के साथ, बाइंड्स टू एपिथेलियल सेल, समझिए, एपिथेलियल सेल के साथ बाइंड्स टू एपिथेलियल सेल ऑफ मिड गट, समझे। आप समझना कि एपिथेलियल सेल के साथ ये बाइंड कर जाएगा, किसको भी, मिड गट के एपिथेलियल सेल के साथ ये हम लोग का एक्टिव टॉक्सिन जो कि बाइंड कर जाएगा, ठीक है। तो बाइंड्स टू एपिथेलियल सेल ऑफ मिड गट, समझे, ऑफ मिड गट, समझे ना। तो मिड गट के एपिथेलियल सेल के साथ भैया ये क्या हो जाएगा भाई, ये बाइंड कर जाएगा, समझे। मिड गट के एपिथेलियल सेल के साथ ये हम लोग का टॉक्सिन, ये टॉक्सिन जो कि क्या कर जाएगा, ये जो बीटी टॉक्सिन है, ये जो हम लोग का बीटी टॉक्सिन है, बीटी टॉक्सिन, समझे। ये जो बीटी टॉक्सिन है भैया ये क्या करेगा, ये हम लोग आप समझना कि क्या कर जाएगा, मिड गट के एपिथेलियल के साथ, मिड गट के एपिथेलियल सेल के साथ क्या कर जाएगा भाई, बाइंड कर जाएगा। जैसे ये मिड गट के एपिथेलियल सेल के साथ बाइंड करेगा तो क्या होगा भैया, इससे क्या होगा आप समझना कि क्या करेगा, जैसे बाइंड कर जाएगा आप समझो मिड गट के एपिथेलियल सेल के साथ, वैसे क्या करेगा, मिड गट में आप समझना क्या कर देगा भाई, उसमें पोर्स क्रिएट कर देगा। मिड गट में क्या कर देगा, ये पोर्स क्रिएट कर देगा, पोर्स जो कि क्रिएट कर देगा, समझे, पोर्स क्रिएट कर देगा, क्या करे, क्रिएट्स पोर, क्या कर देगा भैया आप समझना कि
एपिथेलियल सेल में क्या कर देगा, एपिथेलियल सेल में पोर्स क्रिएट कर देगा, समझे। तो क्रिएट्स पोर, समझे, क्या कर देगा भैया, हम लोग का पोर्स क्रिएट कर देगा, समझ है आपको। तो ये क्या करेगा, ये हम लोग का पोर्स क्रिएट कर देगा, और जैसे ये पोर्स क्रिएट करेगा, समझना, तो क्या होगा भैया, सेल के अंदर क्या एंटर कर जाएगा, सेल के अंदर वाटर एंटर कर जाएगा। सेल के अंदर जैसे आप समझना कि एपिथेलियल सेल में क्या हो जाएगा भाई, जब पोर्स क्रिएट हो जाएगा तो क्या होगा, उसमें वाटर एंटर कर जाएगा। क्या होगा, पोर्स के थ्रू वाटर एंटर कर जाएगा और सेल का स्वेलिंग हो जाएगा, सेल हम लोग का स्वेल कर जाएगा, फूल जाएगा, और फाइनली सेल का लाइसिस हो जाएगा, समझ है आपको। तो आपने समझ लिया कि एक्चुअल में जैसे ही एक्टिव बीटा टॉक्सिन ने जब क्या किया भैया, आप समझो कि मिड गार्ड के एपिथेलियल के साथ, एपिथेलियल सेल के साथ बाइंड के एपिथेलियल सेल में फिर क्या किया भैया, पोर्स क्रिएट किया, जिससे क्या होगा भैया, जिससे सेल का स्वेलिंग, जिससे क्या होगा भाई, सेल का स्वेलिंग एंड सेल लाइसिस, जिससे क्या होगा भाई, सेल स्वेलिंग एंड सेल लाइसिस, समझे, जिससे क्या हो जाएगा, सेल का स्वेलिंग एंड सेल लाइसिस, समझे, सेल स्वेलिंग एंड सेल लाइसिस, ठीक है, समझे, जिससे सेल का स्वेलिंग एंड सेल लाइसिस, और फाइनली किसको लीड करेगा भैया, डेथ ऑफ, फाइनली क्या हो जाएगा, डेथ ऑफ इंसेक्ट, फाइनली हम लोग का डेथ हो जाएगा भैया, किसका, इंसेक्ट, फाइनली हम लोग का डेथ ऑफ इंसेक्ट, समझे, जो इंसेक्ट इसका क्या हो जाएगा भाई, डेथ हो जाएगा, इंसेक्ट का क्या हो जाएगा भैया, डेथ हो जाएगा। तो आपको ये कहानी आपको समझ है कि स्टोरी आपको कि एक्चुअल में काम कैसे कर किया, कैसे इंसेक्ट का डेथ हुआ, ये आपको समझ है, नहीं है आया, तो एक बार फिर से देखो, ठीक है, बिल्कुल आया होगा भाई, बिल्कुल आया होगा, कोई इसमें डाउट आपको नहीं आया होगा, ठीक है। देखो ये हम लोग कौन सा प्लांट है भाई, ये हम लोग का कॉटन प्लांट है, समझे, ये कौन सा प्लांट है, ये हम लोग का कॉटन प्लांट है। इसमें मैं क्राई प्रोटीन के जगह में क्रिस्टल प्रोटीन, ठीक, इसमें मैं लिख दे रहा हूँ भैया कि इसमें प्रोटीन क्रिस्टल का, इसमें आप समझेंगे प्रोटीन क्रिस्टल, ठीक है, इसमें क्राई प्रोटीन का क्रिस्टल, ठीक, इसमें हम लोग का क्राई प्रोटीन का क्या, इसको पूरा लिखते हैं, क्राई प्रोटीन का क्रिस्टल, क्राई प्रोटीन का क्रिस्टल इसमें हम लोग का प्रेजेंट है, समझ आप, ठीक है। अब देखो ये क्या, ये कौन सा प्लांट है, ध्यान से सुनो, बिल्कुल समझ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल आपको 100% आपको समझ जाएगा, बस ध्यान सुनते रहो, ठीक है। ये हम लोग का कॉटन प्लांट है, ये कॉटन प्लांट में क्या प्रेजेंट है भाई, इसमें हम लोग के क्राई प्रोटीन का क्रिस्टल जो कि प्रेजेंट है, क्राई प्रोटीन का क्रिस्टल क्या है, क्राई प्रोटीन का क्रिस्टल इस कॉटन प्लांट में प्रेजेंट है। अब जैसे ही इंसेक्ट क्या करेगा भाई, जैसे ही इंसेक्ट क्या करेगा, कॉटन प्लांट को इंजेस्ट, कॉटन प्लांट को खाएगा, इंजेस्ट करेगा, वैसे क्या हो जाएगा आप समझना, इसके अंदर क्राई प्रोटीन का जो क्राई प्रोटीन था, इसके अंदर क्या हो जाएगा भैया, एक क्राई प्रोटीन आप समझना कि इंसेक्ट के अंदर चला जाएगा, ठीक है। और जैसे आप समझना कि जो क्राई प्रोटीन, जो कि हम लोग क्राई प्रोटीन था, आप समझो जो कि क्रिस्टल के फॉर्म में, जो कि क्रिस्टल के फॉर्म में क्या भैया प्रेजेंट है, ठीक है। अब तो एक क्रिस्टल के फॉर्म में जो क्राई प्रोटीन जो कि प्रेजेंट है, प्रोटीन क्रिस्टल जो है भैया, ये हम लोग का देखो ये क्या हो जाएगा, इंसेक्ट के गट में, इंसेक्ट के गट में ये हम लोग का सोल्यूबलाइज हो जाएगा। क्यों भाई, आखिर में इंसेक्ट के गट में सोल्यूबलाइज क्यों गया, ड्यू टू अल्कलाइन पीएच ऑफ गट, समझे। इंसेक्ट के गट में क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि इंसेक्ट के गट में अल्कलाइन पीएच, जो इंसेक्ट का गट है उसका क्या होता है, इंसेक्ट के गट का अल्कालाइन पीएच होता है, और ये हम लोग का जो अल्कालाइन पीएच के चलते ये जो हम लोग का प्रोटीन क्रिस्टल है क्या हो जाएगा भाई, ये हम लोग का सोल्यूबलाइज हो जाएगा, समझे। ये प्रोटीन क्रिस्टल सोल्यूबलाइज हो जाएगा, और जैसे प्रोटीन क्रिस्टल में क्या है भाई, इसमें हम लोग का इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन, इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन है, इनएक्टिव क्या है, इनएक्टिव, इसमें हम लोग का प्रोटॉक्सिन प्रेजेंट है। तो जैसे प्रोटीन क्रिस्टल हम लोग का सोल्यूबलाइज हो जाएगा भाई, वैसे आप समझना कि जो इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन ये है, ये हम लोग का किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हम लोग का आप समझो कि एक्टिव बीटा टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा, समझे। इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन हम लोग का किस में कन्वर्ट हो जाएगा भैया, हम लोग का समझो कि एक्टिव बीटा टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही एक्टिव बीटा टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा, आप समझो फिर ये क्या करेगा भैया, ये हम लोग का बाइंड कर जाएगा, ये हम लोग का फिर किससे बाइंड कर जाएगा, मिड गट के एपिथेलियल सेल के साथ, समझे। तो बाइंड्स टू एपिथेलियल सेल ऑफ मिड गट, ठीक है। जैसे आप समझना है कि ये जो एक्टिव बीटा टॉक्सिन किससे बाइंड कर जाएगा भाई, मिड गट के एपिथेलियल सेल के साथ ये बाइंड कर जाएगा, और जैसे आप समझो कि एपिथेलियल सेल के साथ बाइंड किया, वैसे उसमें क्या करेगा भैया, बीटा टॉक्सिन क्या कर देगा, एपिथेलियल सेल में पोर्स क्रिएट कर देगा, समझे। एपिथेलियल सेल में क्या करेगा, ये बीटा टॉक्सिन पोर्स क्रिएट कर देगा, और जैसे पोर्स, अब जैसे एपिथेलियल सेल में पोर्स क्रिएट होगा तो इसके अंदर सेल के अंदर क्या एंटर कर जाएगा भाई, जैसे एपिथेलियल सेल में पोर्स क्रिएट होगा उसके अंदर वाटर एंटर कर जाएगा, वाटर जो कि एंटर कर जाएगा, जिससे सेल का स्वेलिंग, जिससे हम लोग आप समझना कि सेल का स्वेलिंग हो जाएगा, और फाइनली सेल लाइसिस हो जाएगा, समझो। मतलब क्या हो जाएगा, फाइनली आप समझो कि डेथ ऑफ इंसेक्ट, मतलब फाइनली क्या हो जाएगा, और
इंसेक्ट का जो कि डेथ हो जाएगा। तो आपको ये समझ आए कि एक्चुअल में कैसे कैसे हम लोग का जो बीटी टॉक्सिन कैसे इंसेक्ट को किल करता है, आपको समझ आए कि कैसे जो प्रोटॉक्सिन जो कैसे जो बीटी टॉक्सिन कैसे इंसेक्ट को किल करता है, आपको इसका स्टोरी समझ है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। ठीक है, ये जो हम लोग का समझना कि हम लोगों ने कॉटन प्लांट के अंदर क्या डाला था भैया, हम लोग ने कॉटन प्लांट के अंदर क्या इंट्रोड्यूस किया था, क्राइजीन को डाला था। हम लोग ने कॉटन प्लांट के अंदर क्या डाला था, हम लोग ने कॉटन प्लांट में आप समझना कि क्राइजीन को इंट्रोड्यूस किया था। और ये जो क्राइजीन होता है, आप समझना कि जो क्राइजीन होता है ये आपका आप क्या होता है, ये क्राइजीन हम लोग का डिफरेंट आप समझो कि डिफरेंट डिपेंड करता है कि कौन सा टाइप का पेस्ट है। ये जो चॉइस है क्राइजीन का जो चॉइस है, आप समझना किस पर डिपेंड करता है भैया, ये जो जीन को हम लोग इंट्रोड्यूस जो हम लोग ने जीन को क्या किया भैया कॉटन प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस किया, ये डिपेंड करता है कि आखिर में कौन सा टाइप का पेस्ट है, कौन सा क्रॉप है, उस डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि कोई सा भी जीन को हम लोगों ने किसी भी प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस कर देना भैया। ये टाइप ऑफ आप समझना कि टाइप ऑफ इंसेक्ट एंड क्या किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये हम लोग का क्रॉप के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये जो जीन का चॉइस है किस पर डिपेंड करता है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आपको समझ आया। ठीक है, अब देखो भाई इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे जो जीन ऑफ, ठीक है आप समझना कि क्या देखेंगे भाई, इसके बाद हम लोग अब देखेंगे चॉइस ऑफ जीन। ठीक है, आप समझना कि अब क्या डिस्कस करेंगे भाई, आप बस थोड़ा ही बचा है, थोड़ा सही, फिर आपका टॉपिक है हम लोग का पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब समझना ये जो हम लोग का जीन का चॉइस है, जैसे कि हम लोग ने बीटी कॉटन मतलब जैसे कि हम लोग ने कॉटन प्लांट के अंदर क्या डाला था भैया, हम लोग ने क्राइजीन को इंट्रोड्यूस किया। तो वैसे आप समझना कि ये जो चॉइस ऑफ हम लोग कौन से जीन को चॉइस करेंगे, कौन से जीन को लेंगे, किस पर डिपेंड करेगा भाई, कौन से जीन को हम लोग प्लांट के अंदर किस प्लांट के अंदर डालेंगे, किस पर डिपेंड करेगा कि कौन सा टाइप का पेस्ट है और कौन सा क्रॉप है। ठीक है, कौन सा क्रॉप है और कौन सा टाइप का पेस्ट है, समझे। तो चॉइस ऑफ जीन आप समझा कि चॉइस ऑफ जीन किस पर डिपेंड करता है भाई, चॉइस ऑफ जीन। ठीक है, चॉइस जीन का चॉइस कि आखिर में कौन से जीन को लेंगे, आखिर में कौन से जीन को लेंगे जीन, ठीक आखिर में कौन से जीन को लेंगे, चॉइस ऑफ जीन आखिर में किस पर डिपेंड करता है भैया, डिपेंड्स ऑन। ठीक है, आप चॉइस ऑफ जीन किस पर डिपेंड करता है भैया, आप समझो कि डिपेंड्स ऑन किस पर डिपेंड करता है भैया, टाइप ऑफ पेस्ट, कौन से टाइप का पेस्ट है, टारगेटेड पेस्ट कौन सा है, कौन से टाइप का पेस्ट है, टारगेटेड पेस्ट कौन सा है, और क्रॉप कौन सा क्रॉप है, इस पर भी डिपेंड करता है। समझ है आपको, तो डिपेंड ऑन किस पर डिपेंड करता है भैया, हम लोग का डिपेंड करता है आप समझना किस पर डिपेंड करता है भैया, हम लोग का डिपेंड करता है टाइप ऑफ पेस्ट कि एक्चुअल में कौन से टाइप का पेस्ट है भैया, कौन से टाइप का पेस्ट है, और क्रॉप कौन सा और क्या भैया, और क्रॉप कौन सा है, ये दोनों चीज पर डिपेंड करता है ये कौन से जीन को हम लोग लेंगे, कौन से जीन को लेंगे, ये डिपेंड करता है। बात समझे ना। तो आखिर में चॉइस ऑफ जीन किस पर डिपेंड करता है भैया, हम लोग का टाइप ऑफ पेस्ट, कौन से टाइप का पेस्ट है, कौन से टाइप का आप समझे कौन सा हम लोग का टारगेटेड इंसेक्ट है, और क्रॉप पर ये डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे कि आप समझना कि जो हम लोग का आप समझना कि ध्यान से आप देखो कि जो क्राई वन आप समझो कि जो हम लोग का क्राइजीन है, आप समझना कि जो क्राई वन आप समझना कि जो क्राइजीन है, ठीक है, इसमें हम लोग क्या आते हैं, इसमें हम लोग एक होता है क्राइजीन में हम लोग क्या आते हैं, देखो इसमें हम लोग एक होता है भाई, आप समझना इसमें हम लोग एक होता है। ठीक है, क्राइजीन में हम लोग क्या आते हैं, जैसे क्या इसमें हम लोग क्या आते हैं, आप समझना कि क्राई वन ए बी आप समझना कि क्राई वन ए बी, ठीक है, क्राई वन ए बी, ठीक है, और इसमें हम लोग के एक होते हैं भाई क्राई वन ए सी एंड क्राई आप समझना कि क्राई वन ए सी एंड क्राई वन या क्राई टू ए बी। समझ है आपको क्या बोला मैंने बोला क्राइजीन आपके हैं भैया, देखो एक हम लोग का है क्राई वन ए बी और दूसरा हम लोग का है क्राई वन ए सी एंड क्राई टू ए बी। क्राई वन ए बी हो, देखो ध्यान से देखना भाई, काफी कंफ्यूजिंग है लेकिन याद हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्राई वन ए बी किसको कंट्रोल करता है, ये क्राई वन ए बी जीन जो कि है क्राई वन ए बी किसको कंट्रोल करता है, ये हम लोग को कंट्रोल करता है, किसको, कौन बोरर को, समझे। तो क्राई वन ए बी जीन किसको कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल करता है किसको भाई, ये कंट्रोल करता है कौन बोरर को। ठीक है, तो किसको कंट्रोल करता है, ये कौन बोरर को आप समझना कि क्राई वन ए बी किसको कंट्रोल करता है भाई, कौन बोरर को आप समझो कि कंट्रोल करता है क्राई वन ए बी जीन। ठीक है,
और दूसरा हम लोग का है क्राई 1AC, 1AB हो गया तो क्या लिखेंगे अब 1AC लिखेंगे, बात समझे, 1AC और क्राई 2AB, 1AB हो गया है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर क्राई 2AB, समझे। तो क्राई 1AB कंट्रोल कौन बोरर, ठीक है। और क्राई 1 आप समझो कि क्राई 1AC एंड क्राई 2AB, क्राई 1AC एंड क्राई 2AB किसको कंट्रोल करता है भाई, ये किसको कंट्रोल करता है, कॉटन बॉलवर्म, समझ है आपको, कॉटन बर्ड क्या बॉलवर्म को कंट्रोल करता है, किसको कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल किसको कंट्रोल करता है भैया, आप समझे कि कॉटन बॉलवर्म को कंट्रोल करता है, समझे, कॉटन बॉलवर्म को कंट्रोल करता है, समझ है आपको, ये चीज आपको लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको आप देखो ध्यान से कि एक्चुअल में हम लोग का क्राई 1AB किसको कंट्रोल करता है भैया, कौन बोरर को आप समझो कि क्राई 1AB जीन कंट्रोल करता है, ठीक है। और क्राई 1AC एंड क्राई 2AB, क्राई 1AC एंड क्राई 2AB, क्राई 1AC एंड क्राई 2AB किसको कंट्रोल करता है, ये हम लोग का कंट्रोल करता है किसको, कॉटन बॉलवर्म को, ये क्या करता है भाई, कंट्रोल करता है, ठीक है। तो क्राई 1AC एंड क्राई 2AB किसको कंट्रोल करता है, ये हम लोग के कॉटन बॉलवर्म को भाई ये क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है, समझ है आपको। तो ये आपने समझ लिया। अब बात करते हैं इसके बाद हम लोग अब देखेंगे इसके बाद कि हम लोग का जो बीटी टॉक्सिन जो क्या होता है भाई, जो होता है बीटी टॉक्सिन हम लोग का इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होता है, समझे, पार्टिकुलर इंसेक्ट के ग्रुप को ही किल करता है, ऐसे नहीं कि सबको मार देगा, नहीं भैया, सबको नहीं मारता है, कैसे करता है, इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होता है, समझे, पार्टिकुलर इंसेक्ट के ग्रुप को ही किल करता है, समझे। तो आखिर में बीटी टॉक्सिन कैसा होता है, हम लोग का इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक, पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ इंसेक्ट को क्या करता है, पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ इंसेक्ट को ही क्या करता है भाई, किल करता है, समझे ना। तो आखिर में उसको देखेंगे, ये तो आपको समझ है, इसको मत भूलना भाई, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है, यहाँ से आपका पूरे आप बोल सकते हो कि यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है, ठीक है। चलो तो आखिर में बात करते हैं जो इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होता है भैया हम लोग का बीटी टॉक्सिन, समझे ना, इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक, ठीक है, इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होता है, आप समझो कि जो बीटी टॉक्सिन एक ऐसा होता है, बीटी टॉक्सिन जो है भैया आप समझना कि ये बीटी टॉक्सिन कैसा होता है भैया, ये हम लोग का होता है इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक, समझे ना, इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होता है, इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होता है, इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक, ठीक है, पार्टिकुलर इंसेक्ट का ग्रुप को ही किल करता है, पार्टिकुलर इंसेक्ट के ग्रुप को क्या करता है, पार्टिकुलर इंसेक्ट के ग्रुप को क्या करता है भाई, ये किल करता है, समझ है आपको। तो आपको क्या समझा कि जो बीटी टॉक्सिन है कैसे क्या होता है भैया, हम लोग का इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होता है, पार्टिकुलर इंसेक्ट के ग्रुप को ही किल करता है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या आता है, समझो कौन कौन से ग्रुप आता है, इसमें हम लोग के 3 ग्रुप्स हैं, इसमें हम लोग के 3 ग्रुप्स आता है, कौन कौन से हैं भाई, एक हम लोग का इसमें ग्रुप है जिसे बोलते हैं, सबसे पहला जो ग्रुप है जिसे बोला जाता है क्या, सबसे पहला जो ग्रुप है जिसे बोलता है लेपिडोप्टेरन्स, सबसे पहला ग्रुप को क्या बोलते हैं, लेपिडोप्टेरन्स, सबसे पहला ग्रुप है जिसे बोला जाता है क्या, लेपिडोप्टेरन्स, ठीक है, लेपिडोप्टेरन्स, ठीक है, लेपिडोप्टेरन्स। सेकंड हम लोग का ग्रुप है जिसे बोलते हैं कोलियोप्टेरन्स, ठीक है, कोलियोप्टेरन्स। और थर्ड जो इंसेक्ट का ग्रुप है, पहला जो इंसेक्ट का ग्रुप है इसे बोलता है लेपिडोप्टेरन्स, सेकंड जो इंसेक्ट का ग्रुप है, ठीक, इसे बोलते हैं क्या, कोलियोप्टेरन्स। एंड थर्ड जो इंसेक्ट का ग्रुप है इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है क्या भाई, डीप्टेरन्स, इसे हम लोग बोलते हैं डीप्टेरन्स, ठीक, इसे हम लोग बोलते हैं क्या, डीप्टेरन्स, इसे बोलते हैं डीप्टेरन्स, इसे बोला जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग के समझने की जो बीटी टॉक्सिन भैया ये हम लोग के इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होता है, पर्टिकुलर इंसेक्ट के ग्रुप को क्या करता है भैया, ये किल करता है, पर्टिकुलर इंसेक्ट के आप समझोगे ग्रुप को क्या करता है भैया, हम लोग का ये किल करता है, समझ है आपको। तो आखिर में लेपिडोप्टेरन्स इसमें हम लोग क्या आता है भैया, लेपिडोप्टेरन्स इसमें हम लोग क्या आता है, क्या आता है, इसमें हम लोग क्या आता है, आप समझो टोबैको बर्डवर्म एंड आर्मी वर्म, बात समझे। तो इसमें क्या आता है, इसमें हम लोग क्या आता है भाई, टोबैको बर्डवर्म एंड आर्मी वर्म, ठीक है, टोबैको आप समझना कि टोबैको बर्डवर्म, ठीक है, टोबैको बर्डवर्म
एंड आर्मी वॉर्म, समझे, एंड आर्मी वॉर्म, ठीक, टोबैको बर्ड वॉर्म, और इसमें हम लोग कहते हैं क्या, और इसमें हम लोग कहते हैं भैया क्या, टोबैको बर्ड वॉर्म, एंड हम लोग किसमें आते हैं, आर्मी वॉर्म, आर्मी वॉर्म, समझे, टोबैको बर्ड वॉर्म एंड इसमें हम लोग क्या आते हैं, आर्मी वॉर्म आते हैं, समझे। फिर बात करेंगे कोलियोप्टेरेंस, तो आखिर में कोलियोप्टेरेंस में क्या आता है भैया, कोलियोप्टेरेंस में हम लोग कहते हैं, इसमें हम लोग कहते हैं, आप समझे, इसमें हम लोग कहते हैं भाई क्या आता है, इसमें हम लोग कहते हैं बीटल्स, समझे, बीटल्स, इसमें आता है क्या, बीटल्स, इसमें हम लोग कहते हैं भाई बीटल्स, ठीक है। और डीप टेरेंस में क्या आता है, डीप टेरेंस में हम लोग कहते हैं फ्लाइज, आप समझे, मॉस्किटो एंड फ्लाइज, समझे, इसमें हम लोग कहते हैं भैया क्या, इसमें हम लोग कहते हैं मॉस्किटो एंड फ्लाइज, इसमें आता है भाई मॉस्किटो एंड फ्लाइज, ठीक है, मॉस्किटो एंड फ्लाइज इसमें आता है, समझे, मॉस्किटो एंड फ्लाइज आता है, समझे। तो डीप टेरेंस में आते हैं क्या, मॉस्किटो एंड फ्लाइज, इसमें हम लोग कहते हैं भैया मॉस्किटो एंड फ्लाइज, मॉस्किटो एंड फ्लाइज। तो इसको आपको याद करने के काफी आपको सिंपल होगा, एक बार ध्यान से इसको देखो भाई कि एक्चुअल में कौन से हम लोग के इंसेक्ट, आप समझना कि इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होते हैं, कौन हम लोग के, बीटी टॉक्सिन, जो बीटी टॉक्सिन आर द इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक, मतलब पर्टिकुलर इंसेक्ट के ग्रुप को ही किल करेंगे, ऐसा नहीं कि जितने भी इंसेक्ट है पूरे वर्ल्ड में सबको मार देंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है, पर्टिकुलर इंसेक्ट के ग्रुप को ही क्या करेंगे भैया, ये किल करेंगे। जैसे कि आप समझो, इसमें हम लोग कहते हैं कि इसमें हम लोग कहते हैं लेपिडोप्टेरेंस, इसमें आता है भाई कोलियोप्टेरेंस, इसमें आता है डिप्टेरेंस, ठीक है, लेपिडोप्टेरेंस, आप समझे, लेपिडोप्टेरेंस में हम लोग कहते हैं क्या, ये हम लोग इसमें आते हैं भाई टोबैको बर्ड वॉर्म एंड आर्मी वॉर्म, टोबैको बर्ड वॉर्म, आर्मी वॉर्म किसमें आते हैं भैया, हम लोग कहते हैं किसमें, लेपिडोप्टेरेंस में आते हैं, ठीक है। कोलियोप्टेरेंस में कौन सा आता है, कोलियोप्टेरेंस में हम लोग कहते हैं बीटल्स, इसमें आते हैं भाई कोलियोप्टेरेंस में क्या, इसमें आते हैं बीटल्स, एंड डिप्टेरेंस में आता है क्या, इसमें मॉस्किटो एंड फ्लाइज, ठीक है, मॉस्किटो एंड फ्लाइज जो कि हर जगह एवरीवेयर, आप समझो कि मक्खी और मच्छर भैया हर घर में आपको देखने को मिल जाएगा, समझ है आपको, ठीक है, बात समझे। तो ये आपने समझ लिया कि बीटी टॉक्सिन आर द इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक। तो हम लोग ने इस लेक्चर में कंप्लीट डिस्कस किया कि आखिर में कैसे हम लोग ने पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट को बनाया। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि हम लोग सीखेंगे इसमें कि आखिर में पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट कैसे बनाते हैं, और हम लोग ने सीख लिया कि एक्चुअल में कैसे बनाते हैं, कैसे हम लोग ने कंस्ट्रक्ट किया क्या, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, जिससे क्या होगा, जिससे मेन हम लोग क्यों आखिर में पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट का बेनिफिट क्या है, जिससे आप समझ जाएंगे कि पहला तो है आपका, जिससे पेस्टिसाइड का यूज क्या होगा, कम होगा, जिससे क्या होगा भाई, पेस्टिसाइड का यूज कम होगा, जिससे पेस्टिसाइड का यूज कम होगा, और समझना कि जितना कम पेस्टिसाइड का यूज होगा उतना ही हम लोग के लिए क्या बेनिफिशियल, हम लोग के लिए क्या भैया बेनिफिशियल। हम लोग ने यही आप समझो कि यही मैकेनिज्म का यूज करके हम लोग ने यहाँ तक कि बीटी राइस, बीटी टोमेटो, बीटी पोटैटो, बीटी कॉर्न, डिफरेंट टाइप्स का हम लोग ने क्या बनाया भैया, डिफरेंट टाइप्स का हम लोग ने समझो किसी मैकेनिज्म, किसी बेसिलस thuringiensis का यूज करके हम लोग ने डिफरेंट टाइप के क्या बनाया भाई, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट को बनाया है। सेम मैकेनिज्म का यूज का, सेम हम लोग ने बैक्टीरिया को बीटी टॉक्सिन को यूज करके हम लोग डिफरेंट टाइप का क्या बनाया भैया, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाया, ठीक है, जिससे हम लोग का फाइनल, जिससे हम लोग ओवरऑल क्या हो भैया, पेस्टिसाइड का यूज कम हो, और इंसेक्ट आपके आसानी से आप समझो नेचुरली आपके इंसेक्ट मर जाए, ठीक है। तो ये मेन था, जिससे क्या हो, जिससे हम लोग का प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ जाए, और जिससे क्या हो भैया, जितना कम हम लोग का पेस्टिसाइड का यूज होगा उतना ही हम लोग के लिए यूजफुल है, हम लोग के लिए फायदेमंद है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप समझो कि पेस्टिसाइड का यूज होगा वो हम लोग के लिए हार्मफुल है, क्योंकि वो सॉइल का फर्टिलिटी को भी डिक्रीज करे, और हम लोग के लिए भैया जो प्लांट को दोगे वही तो आप खाओगे, समझ आपको, प्लांट को जो हम लोग देते हैं, जो भी हम लोग फर्टिलाइजर्स देते हैं वही तो हम लोग खाते हैं ना, बात समझ आपको, ठीक है। तो इसीलिए पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाया, जिससे क्या हो भाई, पेस्टिसाइड का यूज जिससे कम हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया कि एक्चुअल में हम लोगों ने कैसे पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट को कंस्ट्रक्ट किया, आपको समझ आ गया, ठीक है, कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स के होते हैं पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, ठीक है। लेकिन आपको किसके बारे में पढ़ना है, मेन आपको फोकस करना है आपके इंसर्टन किसके बारे में, बीटी कॉटन के बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं भाई अगले लेक्चर में, थैंक यू।